हेलो गाइस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज से हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के बारे में। तो इतिहास के बारे में जो है आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं और जो है लगातार इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राचीन भारत से। और प्राचीन भारत में भी बात करें तो वेद से जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम आपको बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए यहाँ प्राचीन भारत से जो कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। इसमें देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ये तो इसके स्रोत हो गए। अब आगे हम कुछ और जानकारी पढ़ते हैं, जैसे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे पॉइंट नंबर 1 दे रखा है इसमें, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। यानी कि भारत में सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो वेद माना जाता है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। और वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पहले नंबर का वेद है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। तो शुरू करते हैं। चलो देखिए पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अब इसमें कुछ पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो देख लेते हैं हम। जैसे ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ठीक है, और इसमें सूक्त कितने हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, और इसमें ऋचाएँ कितनी हैं, ये क्वेश्चन। यानी कि तीनों से अलग अलग क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे एसएससी, रेलवे या और भी एग्ज़ाम हैं उनमें ये पूछे गए हैं, तो इन्हें आप जो है ध्यान रखिएगा। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पूछा कि इस वेद से जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो इसकी तो आर्य के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसे कहते हैं होत्र। देखिए ये होत्र कहते हैं इसे, ये याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अब इसमें क्वेश्चन यहाँ से आता है, देखिए कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, ठीक है। क्या दिया हुआ है? गायत्री मंत्र, आप इसे याद रखिएगा। अब देखिए इसके 8वें मंडल के बारे में बात करें तो इसमें हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। जो 8वां मंडल है इसमें जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उन्हें खिल कहा जाता है। आप जो है इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 9वां मंडल। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। आप जो है यही याद रखेंगे कि देवता सोम का उल्लेख जो है कौन से मंडल में है? 9वें मंडल में है, ठीक है, याद रखिएगा ये। अब इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं। वामन अवतार के 3 पवों के आख्यान का प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है। तो आप जो है ये 3 पदों का आख्यान जो है किस में किया गया है? वामन अवतार के। तो आप याद रखिएगा ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और ऐसे ही जो है टॉपिक निकल कर आते हैं जो कुछ जो है छूट जाते हैं और जिसे हम याद नहीं कर पाते। तो आपको जो है क्वेश्चन और उत्तर जो है आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है कि इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई? तो इतने 250, और अग्नि के लिए 200। यानी कि पुरुष मान के हम इसे याद करें तो 250 यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, और अग्नि के लिए 200 ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है।
अब दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद। और इसमें देखिए यजुर्वेद में क्या दे रखा है, सहस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी कि इसमें किस चीज़ का उल्लेख है? सहस्वर पाठ के लिए जो मंत्र हैं और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन जो है यजुर्वेद में दिया गया है। ठीक है, इसके पाठकर्ता, अब यहाँ से एक क्वेश्चन निकल कर आएगा कि इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो इसके पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। अब पूछ लेगा एग्जामिनर के ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो केवल यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं सामवेद। सामवेद, इस वेद में गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख कौन से वेद में किया गया है? सामवेद में। ठीक है, आप जो है याद रखिएगा इसे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि गाय के गाए जा सकने वाला कौन सा वेद है जो जिसमें गाए जाने वाले मंत्र हैं, कौन सा वेद है? तो वो है सामवेद। ठीक है, याद रखिएगा इसे। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? इसके पाठकर्ता को कहते हैं उदात्त कहते हैं। ठीक है, ये कैसे लिखा जाएगा? उद्रार्थ, ऐसे ऐसे था ये। ठीक है, ऐसे। तो इसे आप याद रखिएगा, ये थोड़ी गलती है इसमें। अब इसमें देखिए नोट करके इसमें कुछ दिया हुआ है कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं किया गया है। कि इसमें पूछ लिया कि ऐतिहासिक घटना का वर्णन किसमें किया गया है या नहीं किया गया है, आप इसे याद रखिएगा। लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अथर्ववेद देख लेते हैं हम। अथर्ववेद, अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं। आप याद रखिएगा कितने मंत्र हैं? 731, तथा लगभग 6000 पद हैं इसमें। ठीक है, इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीन हैं। यानी कि इसमें इसके जो कुछ मंत्र हैं वो ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीन हैं। ऐसा कौन सा वेद है जिसके मंत्र जो है ऋग्वेद से भी प्राचीन है? तो वो कौन सा है? अथर्ववेद। इसे याद रखिएगा आप। ठीक है, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐसा कौन सा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? वो कौन सा? अथर्ववेद। ठीक है, आप याद रखिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही तो एग्जामिनर पूछता है, जिसे हम जो है छोड़ देते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों गृह निर्माण, जैसे गृह निर्माण हो गया, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन रोग निवारण, ठीक है, समन्वयक विभाग, प्रेरणा, गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, सांप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्मा आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी विवरण दिया गया है। यानी कि ये जो है इसमें अथर्ववेद में जो है जादू टोने का विवरण मिलता है इसमें। आप जो है यहाँ से याद रखिएगा इसे, क्योंकि जो एग्ज़ाम हुए हैं पीछे भी उनमें ये पूछा गया है कि कौन सा वेद जो है जादू टोने का उल्लेख करता है, तो वो है अथर्ववेद। ठीक है, याद रखिएगा इसे, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। और इसमें देखिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद ऋग्वेद है। वो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं सबसे बाद का वेद जो है वो अथर्ववेद है। ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ अथर्ववेद कर लो। ठीक है, तो आप जो है इसे भी याद रखिएगा। वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों, यह है वेदांगों, वेदांगों की रचना हुई है। यह है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो आप जो है इन्हें याद रखिएगा कि वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। यह है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये जो है पूछे गए हैं पीछे एग्जाम में कि 6 जो वेदांगों की रचना हुई है वो कौन कौन से हैं। अब उसमें ए ऑप्शन करके दे देगा कि ए ये है, बी सी डी, इसमें से पूछ लेगा कि इसमें से
कौन सा अलग है, मतलब कोई और विकल्प भी रख देगा इसमें, ठीक है। तो ऐसे आएगा ये, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिएगा, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्र शिरवा को मानते हैं कि पुराणों के रचयिता को इसके समान थे, लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्र शिरवा को, ठीक है। इनकी संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण पुराण और भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अब पूछ लिया को एग्जामिनर के इसमें किस में जो है राजाओं की वंशावली पाई जाती है, तो आप जो है इसका जवाब दे सकते हैं कि मत्स्य पुराण में या वायु पुराण में, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण या भागवत पुराण, इसमें से पूछ लेगा, ठीक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है, ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है, ठीक है, मत्स्य पुराण, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल जो है जैम के ब्लॉग्स को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैम के ब्लॉग्स। स्टूडियो वाला और स्टडी वाला को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।